नाज़रीन, जलसे का अहवाल आपने देखा। अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी साथी एंकर अलीना शिगरी, जो कि आज पूरा दिन तहरीक इंसाफ के जलसे में मौजूद रहीं और वहाँ से कवरेज करती रहीं। अलीना, सबसे पहले वेल डन, और उसके बाद ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर गईं किस तरह का माहौल देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? थैंक यू अशफाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि एक जो अवाम में जोश और वलवला, जोश और खरोश जो पाया जाता था और जो कि कहा जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने दावा किया था कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा ये जो है कंसिडर किया जाएगा और ये जलसा होके दिखाएगा, और अवाम का सुनामी जो कहा जा रहा था, मैं वहाँ पे विटनेस थी, मैं वहाँ पर मौजूद थी, काफ़ी टाइम तक मौजूद थी, और मैंने जो देखा वहाँ पर अवाम मुसलसल एक रैला जो अवाम का एक सैलाब बताया जा रहा था, वो मुसलसल हमें ग्राउंड के बाहर भी एक बड़ी आवाम में एक बड़ी तादाद में आवाम जो है इकट्ठे नजर आ रही थी, और उसके साथ साथ ही मुसलसल आवाम की जो है आमद जारी रही थी। कारकुनान की जानिब से एक बड़ी कारकुनान सपोर्टर्स जो वर्कर्स हैं पार्टी के, वो तमाम भी मौजूद थे। बैनर बाजी भी जो है की जाई थी, उसके साथ साथ ही नारे लगाए जा रहे थे और गो जरदारी गो के भी नारे लगाए गए। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि इनकलाब कौन लेकर आएगा, तो इमरान खान, इमरान खान, ये तमाम नारेबाजी किए जाए थे। उसके साथ साथ ही मजीद हम इस हवाले से मैं बताऊं कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम भी थे वो भी काफी इंटैक्ट थे, काफी डीएसपीज और एसएसपीज के सुपरविजन में सिक्योरिटी के हवाले से कहा जा रहा था कि किसी गैर मुल्की एजेंसी को सिक्योरिटी इंतजाम सौंपे गए, ऐसा आपने देखा? किस तरह की सिक्योरिटी? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे मैं यही बताती चलूँ कि हमारे यहाँ पर ही पाकिस्तान की ही पुलिस और रेंजर्स एहलकार जो है वो उनकी भारी नफरी जो है तैनात की गई थी, और यहीं के एसएसपीज और डीएसपीज के सुपरविजन में वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है सारी सिक्योरिटी के इंतजाम इंटैक्ट थे, और कुछ जगहों की कहा जा रहा था कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स के खदशात थे, लेकिन आई एम श्योर कि वो चीजें भी उन्होंने मद्देनजर रखी हुई थी। दो एंट्रेंस थी जो कि दाखिली रास्ते थे, एक से अवाम को जो सारे नॉर्मल अवाम जो है उनके आने के लिए रास्ता दिया हुआ था, और दूसरी जगह से मीडिया पर्सन्स को और उसके साथ साथ ही पार्टी के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो एंट्रेंस हमारे लिए भी खोला हुआ था। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि फिर थोड़ी देर बाद ही हमने देखा था कि अवाम तो मुसलसल आना शुरू हो चुकी थी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम से ही, लेकिन स्टेज इंतजामिया की जानिब से ये ऐलानात भी बाकायदा तौर पे किए जा रहे थे कि ग्राउंड के तमाम जो दरवाजे हैं उनको खोल दिया जाए आवाम के लिए, और जो सैलाब जो बाहर जमा था ग्राउंड के बाहर, अच्छा, उनको आने दिया जाए। अलीना, साथ ही ये बताइएगा कि जलसे के लिए जब तशहीरी मुहिम चल रही थी और ऐलानात वगैरह हो गए थे, बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 1 बजे का टाइम दिया गया है जलसे में, और गालिबन 1-2 घंटे की ताखिर भी हो जाए, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब 4:40 पर पहुंचे और उनका जो खिताब था वो 8:30 बजे के बाद तक चलता रहा। तो इस ताखिर की क्या वजह बताई मुंतज़मीन ने? यहाँ पर उनके रहनुमा की जानिब से जब खिताब जलसे से वो खिताब करे तो उन्होंने ताखीर के हवाले से माजरत भी की, और आवाम को जो है ग्रीड भी किया जा रहा था वक्तन फवक्तन, और ये कहा जा रहा था कि अब से कुछ देर में हम इमरान खान साहब ज्वाइन करेंगे। ताखीर की वजह जो उन्होंने बताई वो ये थी कि मज़ार कायद पे जो सेरेमनीज आज के दिन मुनक्किद की गई हैं, और जो वीआईपी प्रोटोकॉल वहाँ पे भी वीआईपी डेलीगेशन जो वहाँ पर पहुंचा था, वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध डॉक्टर शरद अब्बास समेत तमाम जो है हाई डेलीगेशन जो हमारे पहुंचे हुए थे मज़ार कायद पे, तो उनकी वजह से और वहाँ पे सेरेमनीज जो मुनक्किद की गई थी उनके इख्तिताम तक जब तक पहुंची तो एक ताखीर देखी गई, जिसके बाद अवाम का भी रुझान जो है फिर इधर ग्राउंड की तरफ आना शुरू हुआ, और जो रैलीज निकाली गई थी, जो डिफरेंट एरिया से कराची शहर के रैलीज मुनक्किद की जा रही थी, वो तमाम को पहुंचते तक थोड़ा टाइम लगा, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ड्यू टाइम 4 बजे तक का अप्रोक्सीमेटली 3-4 बजे तक का टाइम दिया था कि अवाम की आपने जिक्र किया, तो वहां पर आप मौजूद रहीं, आप कवरती रहीं, अवाम से आपकी बात हुई, लोगों से आपकी बात हुई जो जलसों में, खासतौर पर एक तो वो लोग थे जो कराची शहर से ही आए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से भी मुख्तलिफ जो है वो सूबों से हमारे तशरीफ लाए थे, लाहौर से कुछ लोग आए थे, कुछ डेरा गाजी खान से आए थे, कुछ सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए थे, उनके क्या जज्बात थे? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, तो मैं ये मेंशन भी कर रही हूँ कि जोश और वलवला और जोश और खरोश एक पुरजोश तरीके के साथ जो है इस ग्राउंड में वो शरीक हुए थे और इस जलसे में एक हिस्सा बने थे, और इस उम्मीद के साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटीरियर सिंध से भी जो है हमने देखा तमाम जगहों से यहाँ पर लोगों ने इमरान खान के इस जलसे को एक प्रेफरेंस दी, और जो कहा जा रहा था कि लाहौर से भी बड़ा जलसा यहाँ पर होगा, और उस हवाले से हम ये कह सकते हैं काफी एक ओवरवेलमिंग क्राउड था। क्राउड से हमने इंटरैक्ट भी किया, तो उनका यही कहना था कि हम समझते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है वो इमरान खान साहब ला सकेंगे, क्योंकि उनकी विजन जो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की विजन से मिलती है, और आज के दिन का भी हवाले से जो क्रिटिसिज्म भी उनकी पार्टी को फेस करना पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 25 दिसंबर को जहां पर हमारे ईसाई भाई जो है वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं और साथ ही साथ यौम पैदाइश है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इस हवाले से कहा जा रहा था कि इसलिए आज का दिन चूज किया गया है बिकॉज इमरान खान हैज द सेम विजन एज कायदे आजम, तो इसलिए आज का दिन वो किया गया है मुकर्रर लीडरशिप के लिए।
लीडरशिप के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर जो कायदीन मौजूद थे उनका क्या मौक़िफ़ था इस बारे में, क्योंकि जब से पहले से ऐलानात किए जा रहे थे जलसे के तो ये कहा जा रहा था कि सुनामी आएगा और बहुत बड़ी तादाद में। लाहौर के जलसे के बाद काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कराची में जलसा करना ये कोई आसान बात नहीं थी। तो कायदीन को क्या तवक्कुआत थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे या शशोपंज में कुछ मुब्तला थे? अरे बहुत, मैं बताऊं आपको अशफाक के बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत पॉजिटिव थे कि यहाँ पर कराची की आवाम जो है डेफिनेटली यहाँ पर इस ग्राउंड पे पहुंचती हुई नजर आएगी एक बड़ी तादाद में। वो लोग पहले से ही इस चीज को जो है एंटिसिपेट कर चुके थे कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद आवाम की इकट्ठे होगी। और संडे जो है जब कराची की आवाम जो है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कराची की आवाम जो है वो तरजीह देती है सोने को, क्योंकि एक दिन छुट्टी का मिलता है हफ्ते में। तो ये लोग काफी श्योर थे। हमारी मिसबा खालिद साहिबा से भी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पर आएंगे क्योंकि इमरान खान की सपोर्ट। अच्छा अलीना, हम आपको यहाँ पर शुक्रिया कहेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर है, वो अपने नाजरीन तक हम पहुँचाते चलें कि मुस्लिम लीग नून के मजीद 5 मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया है। और मजीद हमें बता रहे हैं अनवार हाशमी। अनवार हाशमी, ये कौन कौन से रहनुमा हैं, इनके नाम ज़रा बताइएगा। जी, जावेद हाशमी के बाद मुस्लिम लीग नून के जो है मजीद अरकान जो है उनका सलाह मशवरा गुज़श्ता कई रोज़ से जारी था और इस वक्त हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी साबिक रुकन कौमी असम्बली इनामुल्लाह खान न्याजी और उनके भाई जो है वो साबिक रुकन सूबाई असम्बली नजीबुल्लाह खान न्याजी जो है आइंदा चंद रोज़ में जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान करेंगे। और ज़राए ने यह भी बताया है कि उनके साथ जो है तकरीबन 3 मजीद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो कि मौजूदा हैं वो भी तहरीक इंसाफ में जो है शामिल होने का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के ज़राए ने हमें बताया है कि उनका राब्ता जो है वो तहमीना दुल्ताना से भी है, साद रफीक से भी है और ज़हीम कादरी से भी है। ताहम इस बात का फैसला आइंदा चंद रोज़ में होगा कि ये 3 रहनुमा जो है वो इनामुल्लाह खान न्याजी के हमरा जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। ताहम इस बात की ज़राए ने मुकम्मल तस्दीक की है कि इनामुल्लाह खान न्याजी जो कि नवाज शरीफ के साथ तहरीकों में जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे रहे हैं, वो और उनके भाई नजीबुल्लाह खान न्याजी जो है वो आइंदा चंद। इनामुल्लाह न्याजी तो गालिबन इनके इमरान खान के बहनोई हैं। तो ये बहुत ही पुराने मुस्लिम लीग की खानदान है और इनके चचा जो है वो भी मुस्लिम लीग में थे और ये इमरान खान के कज़न है इनामुल्लाह खान न्याजी और बड़े अरसे से जो है वो शुरू से ही मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि ये तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अगरचे इससे कबल इमरान खान जो है इलेक्शन लड़ चुके हैं लेकिन उस वक्त भी इन्होंने मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब लगता है कि सुनामी के बाद इन लोगों ने भी फैसला किया है और इनके ज़राए का कहना है कि ये एक बड़े ग्रुप के साथ जो है आइंदा चंद रोज़ में लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शमूलियत का ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अनवार हाशमी। हमें बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के मजीद 5 अरकान सूबाई और कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं।